अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। बिजनौर में ड्राइविंग लाइसेंस का काम जब से प्राइवेट संस्था को दिया गया है, यहां पर खुलेआम लूट मचा दी गई है। पहले जो लाइसेंस रिश्वत के साथ 3500 रुपए का बनता था, वो बढ़ाकर 7,500 कर दिया गया और पिछले हफ्ते इसमें 2,500 रुपए और बढ़ाते हुए उसे 10,000 रुपए तक पहुंचा दिया गया। इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ। आम लोगों का आरोप है कि ड्राइविंग स्कूल में अगर टेस्ट देने जाओ तो वो पैसा न देने की वजह से फेल कर देते हैं, जबकि वहां पर मौजूद स्कूल स्टाफ का कोई भी कर्मचारी रुपए नहीं लेता, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। फिर सवाल उठता है कि आखिर पैसा उन तक पहुंच कैसे रहा है। तो इसके लिए इस स्कूल ने रघु नाम का एक दलाल फिक्स कर रखा है, जो आरटीओ ऑफिस में बैठे दुकानदारों से पैसा कलेक्ट करके उस पैसे को स्कूल के प्रबंधक तक पहुंचाता है। इसके लिए उसका भी 100 रुपए प्रति लाइसेंस तय है। मतलब हमाम में सभी नंगे हैं। इतनी मोटी रकम देने के बाद भी इनके नखरे किसी कातिल हसीना से कम नहीं। इतना पैसा लेने के बाद भी ये कई कई दिनों तक लाइसेंस को क्लियर नहीं करते, जिसके चलते ग्राहक चक्कर लगाता रहता है। इतनी मोटी रकम को लेकर अक्सर इस स्कूल में झगड़े होते रहते हैं। कल भी किसान यूनियन के कुछ लोग ड्राइविंग स्कूल में पहुंचे और खूब हंगामा किया, जिसके चलते स्कूल को बंद करके उस पर ताला लगाकर कर्मचारी वहां से गायब हो गए। जिन लोगों की ड्राइविंग की डेट थी, वो वहां पर चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए। इन सब चीजों को लेकर आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इसके साथ साथ उनकी कई और भी मांगे थी। सुनिए क्या बता रहे हैं किसान नेता। हाईवे निकल रहे हैं, एक निकल रहा गोरखपुर एक्सप्रेस और एक निकल रहा है गंगा एक्सप्रेस। उसमें जो है किसानों की 70,000 लाख रुपए 70 लाख से लगाकर 1.5 करोड़ रुपए बिकेगी ज़मीन है। उन्हें 15-15 लाख 12-12 लाख रुपए मिल रहे हैं। सल की रेट बढ़ाया नहीं गया। ज़मीन उनके प्रशासन लेना चाह रहा, तो किसान उस ज़मीन को क्यों देगा भाई अपनी? या तो उसका रेट दो उसका ज़मीन का। जैसे गलियारा निकल रहा, दोहाई भी निकल रहे हैं, तो इसलिए जो ये कुछ मुद्दा वो भी है। एक बिजली के का मुद्दा है, 2-2 हाथ पर कनेक्शन थे, 3-3 4-4 के कर दिए, बगैर किसान मजदूर से भुज्जो कर दिए। क्या करा? बस वही बैठो बैठो मैसेज कर दिया तुम्हारा यो जो 3 का लोड 3 कर दिया, लोड 4 कर दिया। यो पूछेंगे हमसे इन पर कहाँ का कानून है, ये इन्होंने कर दिया। बिलाई मिल का भुगतान है। एक स्कूलों में जब बता रहे स्कूलों में डग्गा मारी बस चल रही है। आईटीओ दफ्तर में जो प्राइवेट है उधर खुला जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, उसमें बगैर 5,000 रुपये का किसी का लाइसेंस नहीं बनता। पूरी लूट मराई हो रही। अरे आरटीओ है बैठा ठंडी छाम और क्या कहें, डग्गा मारी हो रही। स्कूलों में बसों ऐसी ऐसी चल रही जिन्हें पहिए खराब, और एक कंडक्टर होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। ड्राइवर कंडक्टर है नहीं। इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय संगठन के बैनर तले आज हम यहाँ आए हैं। भैया अपनी जो कोई अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा उसके सामने अपनी बात रखें। वैसे हमने सब विभाग के अधिकारी बुलाए रखे हैं, वे आएंगे और हमसे वार्ता करने के बाद आपको बता देंगे क्या हमने क्या मांग करी और हमें प्रशासन ने हमारी साथ क्या क्या आश्वासन दिया, क्या काम करवाया। धन्यवाद। मांग पूरी नहीं होती तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन ये निर्णय मैं अकेला नहीं बता सकता और मैं इसके बाद बता सकता हूँ जब अधिकारियों से वार्ता होगी। लेकिन कोई ना कोई कदम ठोस उठाया जाएगा अगर मांग पूरी नहीं होती तो। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर पे 212 संगठनों से अधिक संगठनों ने मिलकर देश बचाओ मोर्चा बनाया है, और वो इसलिए बनाया है जो अमेरिका से डील हो रही है, ट्रेड डील, उसमें चाहते हैं उसमें कृषि उत्पाद और पोल्ट्री फार्म और डेयरी सब बने पदार्थ वो सब बाहर कर दिए जाए। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो शिक्षा में और स्वास्थ्य में लूट हो रही है उस पर सरकार ध्यान देवे, उस पर रोक लगावे। जैसे डॉक्टर और फार्मेसी कंपनी मिलकर मनमाने तरीके से MRP रखवाते हैं दवाइयों के। 5 रुपये की टैबलेट पर 200 रुपये 300 रुपये रेट है। 100 रुपये इंजेक्शन है तो 1200-1300 रुपये रेट है। इस तरह से लूट हो रही है, तो सरकार इस तरफ ध्यान देवे। एक ये है। दूसरा, शिक्षा में बहुत लूट हो रही है। जो प्राइवेट स्कूल मालिक हैं वो प्रकाशन से मिले हुए हैं, हर साल सिलेबस बदलते हैं और उसी किताब में आंसर है, उसी में प्रश्न है, जबकि आंसर कॉपी में होने चाहिए। तो बुक्स हर साल ख़राब हो जाती हैं। कक्षा 1 की और 2 की जो कोर्स हैं वो 8-9 हज़ार रुपये के, उससे अभिभावक टुकटा पड़ा है, बालक को पढ़ा नहीं पा रहे लोग बाग ठीक से। ये 3-4 मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं। कुछ स्थानीय मुद्दे इसमें हैं। जो देश बचाओ मोर्चा है उसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन भी एक घटक दल है, जिसके हम सिपाही हैं, जिसके माध्यम से आज ये। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़े खुशी के साथ अपने किसानों की तरफ से, हम चंडीगढ़ में जब मीटिंग हुई थी कि देश बचाओ मोर्चे की, तो हम ये कह गए थे कि बिजनौर का नंबर पहला होगा। तो वो आज हमारे किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने दिखा दिया कि जितना जन सैलाब यहाँ बिजनौर में उड़ रहा है, शायद इतना कहीं और होगा। अब जो स्थानीय मुद्दे हैं
ये भूमि अधिग्रहण जो सर्किल रेट है और बिजली के हैं, ये जिलाध्यक्ष विनोद जी बताएंगे।